आज बजट पेश किया जाना है। मोदी सरकार 3.0 का बजट है और संसद भवन में इस वक्त कैबिनेट की बैठक जारी है। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 7वीं बार बजट करेंगी पेश और ये भी एक उनके लिए रिकॉर्ड होगा। अब तक 6 बार कर चुकी हैं, ये 7वीं बार होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे बजट को पेश करने वाली हैं और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश कर एक रिकॉर्ड भी बनाने वाली हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कह दिया था कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होने वाला है। 5 साल के लिए हमारी दिशा और दशा को ये तय करने वाला है। उन 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला ये बजट होगा। वहीं इस बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए भी कुछ बड़ा फैसला या बड़ा ऐलान कर सकती है। वहीं युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि जब निर्मला सीतारमण 11 बजे ये बजट रखती हैं और उसके बाद पूरा बजट भाषण खत्म होता है तो किसकी जेब में कितना आता है कितना जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें हैं अलग अलग सेक्टर को लेकर, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। लेकिन चूंकि 2047 का लक्ष्य रखा गया है, विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, तो कुछ हार्ड फैसले भी लिए जा सकते हैं और इस बजट में उन्हें शामिल किया जा सकता है। भले रेवड़ियां ना बांटी जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 5 साल का रोड मैप होगा। इसलिए खास तौर पर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत करना है, रोजी रोजगार को कैसे उत्पन्न करना है, किसानों के लिए क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा युवाओं को किस तरह से रोजगार मिलेगा, महिलाओं के खाते में क्या कुछ जाएगा, महंगाई से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी पेशा जो लोग होंगे उनको टैक्स में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि जब 11 बजे बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण तो उनके पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट भी अब जुड़ने शुरू हो गए हैं। अंशिका त्यागी मार्केट एक्सपर्ट हैं और वहीं राजीव गुप्ता अर्थशास्त्री हैं। तो शुरुआत राजीव जी आप ही से करते हैं। देखिए आज बजट पेश होने वाला है, 7वां बजट है। वित्त मंत्री अपना रिकॉर्ड तो बना रही हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी दिखाई दे रही थी जब वो टैब लेकर बाहर निकली, लेकिन क्या ये मुस्कान लोगों के चेहरे पर दिखाई देगी? क्या लगता है आपको इस बजट को लेकर? मैडम निश्चित समझिए कि चूंकि 3.0 बजट है मोदी गवर्नमेंट का और इसमें तमाम लोग एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं कि कुछ न कुछ, जहाँ की जब NEP लागू की गई कि हमारे स्किल डेवलपमेंट होगा, और एक तरफ से आप देखिए ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर जहाँ आज हमारे सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, तमाम हमारे जो मानसून के कारण, वही उम्मीद है कि किस तरीके से जो हमारी लोगों पर असर पड़ा है वो असर कुछ कम हो। बहुत दिनों से टैक्स रेट्स में लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि 80C का जो स्लैब बना हुआ है 1.5 लाख का, उसमें कोई इजाफा हो। जो हमारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बनी हुई है 3 लाख की, उसमें कोई इजाफा हो। बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार गवर्नमेंट जरूर कुछ ऐसा लोगों के लिए करेगी, लगेगा कि हमारे पास कुछ नया विजन है। निश्चित तौर पर MSME के लिए, फार्मर्स के लिए और मिडिल क्लास के लिए जरूर इस गवर्नमेंट बजट में प्रावधान करेगी। अंशिका भी हमारे साथ है। अंशिका, क्योंकि अब से कुछ देर में बजट आने वाला है, बजट के बाद तो ढेर सारी चर्चाएं होंगी, क्या मिला, किसको मिला, कितना मिला, कुछ मिला भी कि नहीं मिला, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी शुरुआती तौर पर जिस तरह से कल प्रधानमंत्री को भी हमने सुना, आर्थिक सर्वेक्षण आया, उसे भी हमने देखा, ऐसे में क्या लगता है किस तरीके का बजट ये रहने वाला है? मैम बजट की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटरिम बजट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड मुझे लगता है कि जब ये वाला सेशन आता है जिस टाइम पे इलेक्शन होता है जिस ईयर में, तो उसमें इंटरिम बजट में मोस्टली सारी चीज़ें रिवील कर दी जाती हैं कि व्हाट विड बी एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरिम बजट के बाद में इस यूनियन बजट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। देयर माइट बी अ स्लाइटली चेंजेस, तो क्योंकि उन्होंने अपना फिस्कल डेफिसिट, दे आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हमें जिस पे ध्यान देना होता है, फिस्कल डेफिसिट एंड देन स्पेंडिंग्स। सो अगर गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग इंक्रीज करती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज होगा। लेकिन इंटरिम बजट में ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि
फिस्कल डेफिसिट को 5.1% रखा गया था, जिससे हम अपना जीडीपी का 4.5% अचीव कर पाएंगे। अगर फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया गया तो उससे गवर्नमेंट का डेट इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट वुड नॉट बी गुड फॉर द फ्यूचर। लेकिन अगर हम स्पेंडिंग्स नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट अगर स्पेंड नहीं करेगा तो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। स्टिल अगर मैं बात करूं मार्केट कैसा चल रहा है अभी, तो नॉर्मली जब बजट आता है तो उससे पहले मार्केट कुछ दिन पहले से ही ना अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंटरिम बजट से पहले बहुत ज़्यादा हाइप था मार्केट में। पिछले 30 दिन का अगर मैं देखूँ इंटरिम बजट के टाइम पे फेब में, तो बहुत मार्केट अप था क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन आफ्टर इंटरिम बजट लोगों को उतनी एक्सपेक्टेशन ना मिलने के कारण मार्केट डाउन आया था। इसी तरीके से अभी अगर मैं बात करती हूँ मार्केट की, तो फ्राइडे की जो मार्केट क्लोज हुई थी वो भी 1.5% से डाउन गई थी, तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिस बजट से। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू मी देयर शुड बी सम चेंजेस, लाइक एज राजीव गुप्ता सर सेड दैट देयर शुड बी इंक्रीज इन ATC डिडक्शन, जस्ट बिकॉज आप लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है, तो उसके साथ में आपको पता है लोगों की अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं, लोगों की स्पेंडिंग्स भी बढ़ रही हैं। तो गवर्नमेंट 2016 से मैं जब से पढ़ती हुई आ रही हूँ ATC का डिडक्शन 1.5 लाख ही रखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो कि चेंज करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और कुछ HRA का डिडक्शन की मैं भी बात करती हूँ। HRA की कुछ ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट लगाई हुई है। हमारे PF अगर हम एम्प्लॉयज़ की फीस उसमें CTC में देखते हैं तो HRA जो कंपनी की तरफ से मिल रहा है वो बहुत हाई लेवल का मिलता है, लेकिन हम जो क्लेम कर पाते हैं एक्चुअल में वो बहुत कम क्लेम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन मेंशन इन द डायरेक्ट टैक्सेशन। तो उस HRA की लिमिट को भी उनको इंक्रीज करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज के टाइम में किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना 20,000, 30,000, 40,000 अगर आप अच्छी लिविंग चाह रहे हो तो वहाँ पे कम नहीं है। वेयर एज डिडक्शन जो है आपको मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मतलब कि अगर बेसिक सैलरी भी से कंपेयर करें तो नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन को 80,000 तक मैक्सिमम मिलता है, जो कि मुझे लगता है 3-4 महीने को ही कवर कर पाते हैं। चलिए ठीक है अंशिका, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, आपने जो चीजें बताई। लेकिन एक बार जरा तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं और हम आपको बताते बजट की कॉपी संसद में आ गई है, जो एक छपती है और उसके बाद सबको सर्कुलेट किया जाता है। वो कॉपी आ गई है अब इस वक्त और कुछ देर में बजट भी पेश हो जाएगा। राजीव सर, जिस तरह से बात हो रही थी कि देखिए बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसको सरकार ध्यान में रखती है, खासतौर पर कितना आय कितना व्यय, सरकार के पास कितना पैसा है, सरकार किस तरह से खर्च करेगी, हर एक सेक्टर को उससे बांटना पड़ता है। ऐसे में अगर अंशिका की बात मानी जाए तो बहुत ज्यादा इसमें उम्मीद ना लगाया जाए तो बेहतर है, अगर मिल जाएगा तो वो अच्छी बात है। देखिए बजट का जो एक पर्पज होता है, हाउ टू रिमूव द इनइक्वलिटी बिटवीन द मासेस। हमारे समाज में जो लोगों की जो असमानता है उसको कम करें, और टू क्रिएट द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, साथ साथ डेफिसिट को रिड्यूस करना। निश्चित तौर पर सरकार सफल हुई है डेफिसिट रिड्यूस करने में, और साथ ही साथ promote the spending in the market, so that the more money will come in the market and more the capital will be available. For that purpose, from several years, we were finding that masses were hoping that they will get more this standard deduction. The last time जो 2005 में स्टैंडर्ड डिडक्शन विड्रॉ कर लिया गया था, वो इसी गवर्नमेंट ने रोल बैक किया, उससे लोगों को राहत मिली। आज 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरीड क्लास को, पेंशन होल्डर्स को, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ठीक इसी प्रकार आज जो लिमिट हमारा स्लैब है, स्लैब को भी बहुत लंबा समय हो गया, इसको भी आवश्यकता ये है कि हम इन्फ्लेशन से अच्छा ये भी है मार्केट में। देखिए एक चीज ये होता है कि अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा आएगा आप ज्यादा खर्च करेंगे, और इकोनॉमी में बहुत जरूरी है कि आपका पैसा बाजार में एक बार फिर से लगे। जैसे कहते हैं कि मार्केट, ये तो इकोनॉमी की उतार चढ़ाव है जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, पैसा ज्यादा रहेगा खर्च ज्यादा होगा और फिर आपका देश भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में ये मान के चले कि सरकार को थोड़ा अपने लोग, खासतौर पर मिडिल क्लास या फिर जो भी है जिनके पास पैसे आए, इस चीज पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। जैसा कि आपने कहा कि अभी तक स्लैब उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिला है, पिछले काफी दिनों से लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। राजीव सर, देखिए
हमेशा बजट के अंदर जो पब्लिक फाइनेंस ये बताता है कि सरकार को टैक्स ऐसे कलेक्ट करना चाहिए जैसे पानी इकट्ठा किया जाता है बादलों के द्वारा और फिर बरसात की जाती है, यानी कि उसका असर पता ही नहीं चले पब्लिक को कि उनकी जेब से टैक्स गया है कि नहीं। यदि टैक्स ऐसे कलेक्ट किया गया कि पब्लिक को पिंच करता है तो वो बजट अच्छा नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि आज स्थिति क्या है कि आज टैक्स देने वाले और ना देने वाले दोनों एक ही कैटेगरी में हैं। यानी कि जो टैक्स दे रहे हैं उनको लगे कि हमको इसके बदले में कुछ बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि उनको कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल्स में, कहीं उनको एजुकेशन में, उनको कहीं यदि हम रिलैक्सेशन देंगे तो निश्चित तौर पर लगेगा कि हमें टैक्स देने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। पर आज क्या है, आज टैक्स देने वाला और ना देने वाला दोनों एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर आप समझिए कि जो बजट बनाना है उसका एक ही मात्र हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कैपिटल फॉर्मेशन को डेवलप करें, सेविंग्स को इंप्रूव करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। जब तक हम एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करेंगे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा। उसके लिए जब ही संभव है जब हम अपने यहाँ लोगों को सेविंग्स के लिए प्रमोट करेंगे। अब आप देखिए 1.5 लाख की लिमिट कब से चल रही है, वो लिमिट आज तक उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर आज समय है कि इस पर विचार किया जाए। मैं समझता हूँ सरकार जरूर ध्यान देगी, इस 1.5 लाख की लिमिट को जरूर बढ़ाएंगे। ठीक है अंशिका, जिस तरह से ये तो बात हो गई कि जो आपका टैक्स रिजीम है उसमें भी थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। मिडिल क्लास यही चाहता है, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो इस उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, चूंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, रोजी रोजगार की बात की जा रही है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के युवा यही मांग कर रहे हैं कि उनको रोजी रोजगार दिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो स्टार्टअप इंडिया हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो, उन्होंने कहा कि खुद ऐसे आप सक्षम बने जिससे आप दूसरों को नौकरी दें। तो इसके लिए कितना जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया जाए, खासतौर पर जो छोटे एमएसएमई जो उद्योग हैं या फिर जो बड़े उद्योग हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपको लगता है कि सरकार इस पर खास तौर पर ध्यान देगी? यस मैम, सो क्यों इसलिए लगता है क्योंकि इंटरिम बजट में भी जो मेन फोकस रहा है गवर्नमेंट का वो पुअर, विमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्हीं 3-4। अंशिका, एक बार आपको बस रोकना चाहेंगे।